आज का हमारा टॉपिक है साक्षात्कार की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। इससे पहले वीडियो में मैं इंटरव्यू की मीनिंग एंड डेफिनेशन की चर्चा कर चुकी हूँ। तो साक्षात्कार के बारे में जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो साक्षात्कार जो है एक उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवस्थित वार्तालाप होता है, जिसके अंतर्गत अनुसंधान उद्देश्यों के अनुसार तथ्य, विश्वास, मनोवृत्ति, अनुभव एवं विचारों से संबंध सूचनाएं जो है उत्तरदाता से प्राप्त की जाती है। इस रूप में जो है साक्षात्कार विधि को हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। साक्षात्कार विधि में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है अनुसंधानकर्ता का, जो साक्षात्कारी की भूमिका में होते हैं, तथा दूसरा पक्ष होता है एक या अधिक उत्तरदाता का। इस प्रकार जो है द्विपक्षीय स्थिति में जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि जब भी हम साक्षात्कार करने जाते हैं तो वहाँ एक से अधिक व्यक्ति होते हैं और आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछे और भरे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आमने सामने के प्राथमिक संबंध। साक्षात्कार विधि में जो है दोनों पक्षों के बीच एक विशेष संबंध होता है, जिससे आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। इस विधि की जो आदर्श स्थिति यही है कि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच जो है परस्पर विश्वास तथा जानकारी पूर्ण रूप से हो। परस्पर विश्वास से ही जो है विश्वसनीय तथ्य प्राप्त होते हैं। आमने सामने की स्थिति में जो है प्राथमिक तथ्य को संकलित किए जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है वो प्राथमिक तथ्य का संकलन होता है उससे। तीसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। साक्षात्कार की एक खास विशेषता उद्देश्य का होना होता है। अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन ही इसका उद्देश्य होता है। जब भी हम लोग साक्षात्कार करने जाते हैं तो वहाँ से प्राथमिक तथ्य जो है तथ्य जो संकलित करते हैं वो प्राथमिक तथ्य कहलाता है। और प्रमुख उद्देश्य इसका यही होता है कि यह संबंधित तथ्यों का जो है संकलन करता है। साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग जो है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता जो है अपने उद्देश्य को सर्वदा अपने आमने सामने ही रखता है, जिससे उसे साक्षात्कार करने में आसानी और सरल हो। चौथा पॉइंट है अवलोकन का लाभ। साक्षात्कार के द्वारा न केवल मौखिक रूप से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि यह विधि घटनाओं के अवलोकन का भी अवसर प्रदान करती है। इस क्रम में इस विधि में जो है अवलोकन विधि का भी लाभ मिल जाता है। यानी कि साक्षात्कार के द्वारा जो है मौखिक रूप से जो सूचनाएं या सूचनाओं की जो जानकारी प्राप्त होती है, उस समय अनुसंधानकर्ता वहाँ पे देखते हैं और अपने आँखों के सामने जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका अवलोकन करते हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि इसमें अवलोकन का भी अवसर प्रदान होता है, जिससे इसका लाभ अवलोकन विधि के माध्यम से भी साक्षात्कार के क्रम में मिलता है। पांचवा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इसके माध्यम से जो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से अधिक गहन एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। साक्षात्कार के द्वारा जो है ऐसे तथ्यों का संकलन किया जाता है जो कई बार अनुसंधान की अन्य विधियों द्वारा उपलब्ध नहीं होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए है कि इसके माध्यम से जो है अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के लिए उत्तरदाता से आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछते हैं और उत्तरदाता जो है इसका प्रश्न का जवाब देते हैं। इस क्रम में जो है उसके व्यक्तित्व के आंतरिक सूचनाएं भी प्राप्त होती है, जिससे तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के संकलन में यह काफ़ी लाभदायक और सुविधा प्रदान करती है। छठा पॉइंट है सहायक विधि। साक्षात्कार विधि का प्रयोग कभी कभी अन्य विधियों की एक सहायक विधि के रूप में भी किया जाता है। जैसे अवलोकन विधि में इसका प्रयोग एक पूरक विधि के रूप में किया जाता है। एक सहायक विधि के रूप में जो है साक्षात्कार का उद्देश्य अन्य विधियों से प्राप्त तथ्यों का संयोजन करना एवं उनकी प्रामाणिकता की जांच करना होता है।
जैसा कि इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि यह अवलोकन विधि में भी सहायक होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जब भी अनुसंधान करने जाते हैं तो वो वहाँ के घटना को अपने आँखों से देखते हैं और समझते हैं और इस आधार पर उसको अवलोकित करते हैं। इसी कारण तथ्यों को संकलन करने में ज़्यादा आसानी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि प्राप्त तथ्यों का जो संयोजन करना उनकी प्रामाणिकता की जांच करने के बराबर होती है। इन उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता एवं सूचनादाता दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं तथा सूचनाएं संकलित करते हैं। इस क्रम में कहा जा सकता है कि जब भी साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता द्वारा की जाती है और उत्तरदाता से सूचना प्राप्त की जाती है, ये आमने सामने की स्थिति में सूचनाएं उपलब्ध हो पाती है तथा तथ्यों को संकलित किया जाता है, जो शोध को तैयार करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की साक्षात्कार की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंटों को रखा और उनको विस्तार रूप से तथा विशेष रूप से उसका वर्णन किए तथा हमें इस बात का ज्ञात हुआ कि साक्षात्कार की प्रक्रिया किन किन रूपों में सहायक सिद्ध होती है।